जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तुला राशि 18 वर्ष बाद 11वां केतु, बड़े परिवर्तन के योग और 18 वर्ष बाद 11वां केतु। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए ये केतु का जो गोचर होने वाला है, यानी केतु 11वां जो तुला राशि से होने वाला है, इसके क्या फलादेश रहेंगे, तुला राशि वालों को इसके क्या लाभ होंगे। प्रिय साथियों, 18 मई 2025 शाम 7:30 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक रात्रि 9:25 तक केतु यह सिंह राशि में रहेगा। तो यह 18 महीने का जो पीरियड है, जो अवधि है, यह तुला राशि वालों के लिए केतु 11वां हो जाएगा। और राहु तो इनसे 5वां है ही। तो आपकी कुंडली में 7 नंबर यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी तुला राशि होगी। और तो आप देखेंगे कि 5 नंबर पर जो सिंह राशि आपके 11 भाव में केतु लिखा होगा। तो केतु बकरी चलता है, यानी अपनी पीछे वाली राशि में यह पहुंचता है। केतु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहता है, तो 12 राशियों के हिसाब से यह स्थिति पूरे 18 वर्ष बाद फिर से निर्मित होगी। अभी भी 18 वर्ष बाद निर्मित हो रही। इससे पूर्व हुआ पिछले 18 वर्षों पहले यह योग बना था। तो इस अवधि में अधिकतम लाभ लेने की कोशिश करें, क्योंकि यह जो 11वां केतु है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 11वां जो केतु है, यह हर प्रकार से जातक को लाभ दिलाता है, आर्थिक संपन्नता होती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनकी नौकरी लगती है, और नौकरी वालों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि, और जो व्यापारी बंधु हैं उन्हें बड़े लाभ हाथ आते हैं। और तुला राशि के जो जातक अविवाहित हैं, यानी उनके विवाह के योग भी बनते हैं। पिछले कई वर्षों से जो जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो इस अवधि में वह उनकी तलाश पूरी होगी, शादी का रिश्ता आएगा, शादी पक्की होगी और शादी होकर रहेगी। तो आइए आज हम बात करते हैं कि यह 11वां जो केतु है, तुला राशि वालों को कौन कौन से लाभ देकर जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ा इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, शादी तक बात नहीं पहुंचती, बल्कि कुछ लोगों के यहाँ तो रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, तो इस तरह की कोई समस्या है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और थोड़ी सी एक नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त करें। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। विवाह योग लड़के लड़कियों की कुंडली का विश्लेषण अथवा बनाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है, धन की समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, तो इस तरह की कोई विशेष परेशानी है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और उसकी रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए यह 11वां केतु कैसा रहेगा। और उससे पहले एक छोटा सा काम और करें कि कमेंट में हर हर महादेव बिल्कुल लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं
तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है, आपके जीवन में शुभता आती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वां जो केतु है यह शुभ फल देता है, यानी यह जो केतु है तुला राशि वालों के जीवन में बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है। और 5वां राहु भले ही मध्यम होता है, लेकिन 11वां जो केतु है यह जैसे ही शुरू होता है वैसे ही धन के स्रोत बन जाते हैं, धन का लाभ मिलता है, पैसा आना शुरू हो जाता है। तो जब पैसा आएगा, आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपकी तरक्की भी होगी, आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। इसमें एक और सबसे पहली स्थिति बनती है जो कि खास स्थिति है। आज के समय में विवाह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये जो 11वां केतु है, तो यह एक इसमें एक खास बात होती है कि 11वें केतु जैसे ही शुरू होता है तो घर में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यानी किसी भी जातक की कुंडली में जैसे ही 11वां केतु स्टार्ट होता है उसके घर में मंगल कार्य शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। यानी परिवार में कोई विवाह योग्य लड़का या लड़की है तो उसके विवाह के योग बनने लगते हैं, शादी फिक्स होती है और शादी होकर रहती है। तो तुला राशि वाले जातकों की विवाह की बात कर लेते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं, विवाह योग उनकी उम्र हो गई है और पिछले कई वर्षों से विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो इस अवधि में यानी ये जो 18 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड में उनके विवाह के योग बन रहे हैं, रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी, उनके घर में शहनाइयां गूंजेंगी, खुशियां आएंगी। तो तुला राशि के अविवाहित जातक हैं, यह विवाह की तैयारी अभी से शुरू कर दें। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि आपकी तुला राशि है तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं। उनके माता पिता यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रयास करें, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। और तुला राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, यानी अपनी ओर से इसका पूरा लाभ लें, पूरा प्रयास करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिल रहा। और केतु के अलावा भी और भी शुभ ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे गुरु कृपा हो रही है, बुध अभी मार्गी हो रहे हैं तो उनकी भी कृपा मिल रही है, और शुक्र की भी कृपा इनको मिल रही है। और शुक्र तो इनके स्वामी है, राशि तुला राशि वालों के राशि स्वामी शुक्र है, तो शुक्र का भी आशीर्वाद इस राशि वालों को मिल रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ के योग दिख रहे हैं, यानी कि प्रमोशन और वेतन वृद्धि आपकी हो सकती है। तुला राशि के यदि व्यापारी बंधु हैं तो उन्हें बड़े लाभ के संकेत हैं, यानी कि इस जो समय अवधि है यह 18 माह की, इसमें आप किसी भी नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपने उद्योग और व्यापार को बढ़ा सकते हैं और कोई भी नया काम कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु जब 11वां हो जाए तो जातक कोई अलग हटके या अलग टाइप का काम करता है, यानी लीक से हटके और अलग प्रकार का काम करता है और उसमें उसे सफलता भी मिलती है। ये 11वें केतु की विशेषता है। यानी कि कोई नया या विशेष काम आप करना चाहते हैं तो इस अवधि में आप उसे शुरू कर सकते हैं, काम शुरू होगा और आपको सफलता ही मिलेगी। और यह जो 11वां केतु है तो यह आपको पैसे से लाभ दिलाएगा, यानी पैसा आना शुरू होगा तो लग्जरी वस्तुओं की खरीद फरोख्त भी शुरू होगी, यानी घर में सुख सुविधाएं जैसे ज्वेलरी है, यानी आभूषण है, वस्त्र हैं, तो वस्त्र आभूषण खरीदने का भी योग दिख रहा है। और आने वाले इन 18 महीनों में आप कोई धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही धार्मिक हैं तो बहुत लाभ के योग दिख रहे हैं। फिर यदि आप पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान या कोई काम कराते हैं, या फिर किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े लोगों को लाभ के योग बन रहे हैं। और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यह जो केतु है 11वां, यह जातक को विनम्र तो बनाता ही है,
लेकिन इसके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी कराता है। तो आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और आपके लिए यह शुभ होता है। और जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप बढ़ा दें, इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो लोग कैरियर बनाने या जॉब ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बड़ी सफलता के योग दिख रहे हैं। यानी आप स्टूडेंट हैं और जॉब की तैयारी में है तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बल्कि इसके अपोजिट आप मेहनत बढ़ा दें, तो आपको अधिकारी बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो तुला राशि वालों के स्टूडेंट के लिए खास सजेशन है कि आप अपना फोकस पढ़ाई पे कर दें, अपनी तैयारी पे कर दें, आपको अधिकारी बनने के योग दिख रहे हैं। तो तुला राशि के जातक, क्योंकि जीवन में एक ही बार मौका मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ निकल जाती है फिर दोबारा नहीं मिलता और बाद में पछताना पड़ता है। तो तुला राशि के स्टूडेंट बिल्कुल सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी तैयारी करें, आपको अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा भाई बहनों से क्लेश जरूर दिख रहा है, तो उससे दूर रहें। और स्थायी संपत्ति से लाभ के अच्छे योग दिख रहे हैं, यानी संपत्ति की खरीदी और बिक्री दोनों से आपको लाभ दिख रहा है। और वाहन खरीदने का भी योग है, यानी तुला राशि के जातक नया कोई वाहन खरीद सकते हैं। और तुला राशि वालों के संतान यदि विवाह योग्य है तो संतान के विवाह के योग बन रहे हैं, शादी फिक्स होगी और संतान की शादी भी दिख रही है, क्योंकि शुभ मांगल्य कार्य तो दिख ही रहे हैं, विवाह योग भी इनके संतान के दिख रहे हैं। और राहु के जो हल्के फुल्के जो दोष हैं, क्योंकि राहु इनको इस समय 5 माह तो मध्यम कहलाता है, तो इसके जो हल्के फुल्के दोष हैं वह केतु काटकर आपको सफलता दिलाएगा, यानी केतु नुकसान नहीं पहुंचाता। और आपकी चतुराई बढ़ेगी, यानी तुला राशि के जो जातक हैं अभी जो भी कार्य कर रहे हैं तो यह अच्छी चतुरता से कार्य करेंगे और इनके कामों में प्रोग्रेस होगी। प्रिय साथियों, कुंडली के जो 11वां भाव है यह मनोकामना और इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है। तो इस समयावधि में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं या इच्छाएं हैं वह पूरी होंगी इस अवधि में। यानी जो 18 महीने का केतु का गोचर है, इसमें आपकी सभी मनोकामनाएं और सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलस्य ना करें और अपने काम को बड़ी चतुराई से और बिल्कुल तत्परता से इसको करते रहें, तो आपको लाभ की स्थिति बन रही है। क्योंकि आलस्य करने वालों को या गलत काम करने वाले या 2 नंबर के या अवैध काम करने वालों को केतु नुकसान पहुंचाता है। तो ये बुरे लोगों से दूर रहें और गलत काम ना करें, आलस्य ना करें, इस बात का आपको इस पीरियड में ध्यान रखना पड़ा। और जो लोग गुस्सेल हैं तो अपने आप पर कंट्रोल करें। हालांकि ये जो 11वां केतु है जातक को विनम्र बनाता है, लेकिन जो जन्मजात गुस्सेल है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि गुस्सा ना करें, अन्यथा काम बिगड़ सकता है। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं या शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, चिड़चिड़ापन को त्याग दें और संबंध मधुर रखें, तो स्थिति ठीक रहेगी। और यह जो 11वां केतु है तो तुला राशि वाले अपना रुतबा कायम करेंगे, अपना रुतबा जो है कायम रखेंगे, तो तुला राशि वालों के लिए यह केतु बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि केतु से तुला राशि वालों को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यह सिर्फ उन्हें लाभ ही दिलाएगा। तो अपना काम तत्परता से करें, अच्छे से करें और अच्छा कार्य करें, तो आपके लिए यह गोल्डन टाइम है, मील का पत्थर है, यह बहुत अच्छी सफलता के लिए आपको योग दिख रहे हैं। अब आइए उपाय की बात कर लेते हैं। तो कोई भी काम है वह आप सोच समझ कर करें और जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें।
ये पहला उपाय आपके लिए सजेशन है। दूसरा, मन में संतोष रखें। और तीसरा, जो आपके इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, उनका पूजन आराधन आप अवश्य करें। तो यह जो 18 महीने का केतु का पीरियड है, यह बहुत अच्छी सफलता देकर आपको जाएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त करें। बच्चों की कुंडली बनवाने या विवाह योग्य बेटा बेटी की कुंडली बनवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई गंभीर बीमारी या परिवार में अनबन है, या फिर शादी में रुकावट आ रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, बल्कि कुछ लोगों के यहाँ तो रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, तो ऐसे लोग भी संपर्क करके और डिस्कस कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं और बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है, जीवन में शुभता आती है और अचानक से सभी काम होने लगते हैं। तो हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।